अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं कितने दिन तक कहाँ गायब रही। तो यस, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे मेरे। तो इसकी वजह से मैं कोई व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी और रमज़ान की ना मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा थी कि आई रियली कुड नॉट मैनेज विद द किड्स। एंड मेरी कोई हेल्पर भी नहीं है जो अभी मुझे कोई हेल्प कर सके या बच्चों के लिए एंड ऑल। तो बच्चे भी बीमार हो गए थे ऑलमोस्ट। तो इसकी वजह से मैं व्लॉग्स बिल्कुल भी बना नहीं पा रही थी। मैं वीडियोस ज़रूर ले रही थी, लेकिन मैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था मैनेज। और रमज़ान में आपको तो पता ही है कि कितना ज़्यादा काम होता है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई ट्राई टू पुट शॉर्ट वीडियोस। अगर आपको देखना ही है तो आप मेरे पिछले शॉर्ट वीडियोस हैं जो आप जाके देख सकते हो। तो वो मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे आई ट्राई टू पुट समथिंग और द अदर लाइक, तो वो आप देख सकते हो जाके। और somehow I managed to finish my कुरान शरीफ also in this रमज़ान। मैं हर रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि एक कुरान शरीफ फ़िनिश ज़रूर करूँ। तो मैंने इस बार भी किया, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने somehow I manage, क्योंकि मुझे करना ही था, क्योंकि मैं हर रमज़ान में करती हूँ। तो मुझे इस रमज़ान में भी करना था। इसकी वजह से मैं व्लॉग्स जो है मैंने साइड में उठा के रख दिया। आई वॉज़ नॉट डूइंग एनी एडिटिंग और एनी थिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मैंने इबादत की। और शुएब ने और मैंने जो है वो पूरे रमज़ान में पूरी तरह से इबादत की है और खाना भी इंजॉय किया है। तो चले मैं आपको आज दिखाती हूँ कि ये भी एक रमज़ान की ही रेसिपी है। और ये मैं लेके आई थी पिज़्ज़ा के जो बेसिस होते हैं पतले वाले टॉर्टिलास। इट्स ऑलमोस्ट लाइक टॉर्टिलास, तो लेकिन ये थोड़ा सा थिक होते हैं। टॉर्टिला बहुत पतले होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे होते हैं और इजी होते हैं, बहुत जल्द बन जाता है इस पे पिज़्ज़ा। तो ये इस पे ना मैं डाल रही हूँ अभी पिज़्ज़ा का सॉस। अच्छा, ये पिज़्ज़ा का सॉस जो है ना, ये मैंने खुद ही बनाया है घर पे। मैंने बाहर से नहीं लाया था। तो ये मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी थी फ्रिज में, ताकि जब भी ऐसा कुछ बनाना होगा ना तो मैं फट से निकालूँ रमज़ान में। जैसे मैंने रमज़ान में कुछ प्रिपरेशन की थी, आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखा था रमज़ान की तैयारी। तो ये उन्हीं में से है। ये सॉस भी मैं बना के रखी थी, तो उसको मैंने स्प्रेड किया है अभी इस टॉर्टिला पे। अच्छा, इस टॉर्टिला पे डालने से पहले ना मैंने एक वीडियो जो है वो स्किप हो गया है मुझसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉर्टिला पे सॉस लगाने से पहले, पिज़्ज़ा सॉस, मैंने इसको हल्का सा तवे पे सेक दिया था। फिर इसमें आप जो भी चाहें डाल सकते हो, चिकन, वेजिटेबल्स, पनीर, और जो भी आप लोगों को चाहिए वो आप डाल सकते हो। तो मैंने इस पर चिकन और कुछ वेजिटेबल्स एंड मोज़रेला चीज़ एंड उस पर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑरिगेनो छिड़का था। एंड पार्सले अगर हो तो वो भी मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है पार्सले, तो वो भी मैंने थोड़ा सा छिड़का था इसके ऊपर, आप देख सकते हो। तो मैंने इसी तरह से ना ये इसके पिज़्ज़ा बनाए थे उस दिन। तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ये कौन सा दिन है, मतलब ये कौन सा रोज़ा है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट आई एम श्योर ये कोई 10वां या 12वां रोज़ा होगा। तो ये उस दिन का वीडियो है। तो इसी तरह से ना मैंने बहुत सारे वीडियोस ले रखे हैं, तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली सारे जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप तो जानते हो कि अभी आने वाले जो हों उसके बाद जो हैं मेरे व्लॉग्स जो हैं वो सब डाइट पे होंगे। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सिर्फ मनाहल और मास के लिए पिज़्ज़ा। उन लोग, वो दोनों जो है ना बच्चे मेरे, वो बिल्कुल भी वेजीज, चिकन और ये सब नहीं पसंद करते। उनको सिर्फ मार्गरीटा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। जो है वो केचप लगा दो या फिर उनको पिज़्ज़ा सॉस लगा दो एंड जस्ट चीज़ के साथ, दैट्स इट। अच्छा, इसको ना मैंने जब सब कुछ डाल दिया तो मैंने इसको ओवन में रख दिया था चीज़ मेल्ट होने के लिए। जैसे चीज़ मेल्ट हो गया, यू कैन सी इट्स रेडी टू ईट। और बहुत डिलिशियस बनता है ये पिज़्ज़ा।
और माज़ और मनाहल जो हैं वो सिर्फ मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उनके लिए वही बनाया था मैंने। और ये ड्रिंक्स ना मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन दुकान से, तो ये स्पेशल रमज़ान में उनके पास आए हुए थे तो मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन बिलीव मी, ये ड्रिंक्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आई जस्ट थ्रो इट आउट। ये तीनों भी जो बॉटल्स हैं मैंने फेंक दिए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन से ड्रिंक्स हैं। और ये मैंने बनाए थे अपने लिए छोटे मिनी अप्पम। और मुझे जो है ना किसी एक ख़ास फ्रेंड्स को हमारे इफ़्तारी भेजनी थी, तो मैंने 2-3 काइंड ऑफ वैरायटी बनाई थी, क्योंकि मैंने इस बार इनवाइट बिल्कुल भी नहीं किया था किसी को। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने जो है इफ़्तारी बना के मैंने जो है वो भिजवाई है मेरे दोस्तों के घरों पे या रिलेटिव्स के घर में। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पकौड़े बनाए थे, मिनी अप्पम बनाए थे, तो उनके घरों में मैंने ये पहुंचा दिए थे इस दिन। तो इसके साथ साथ ना मैंने ये इमली की चटनी, केचप एंड जो है वो चिली सॉस भी लिया रखा हुआ था। अच्छा, इस बार हमने ना एक चेंज किया था, इस रमज़ान में चेंजेस किए थे कि हम लोग जो है वो हैवी वाला मील ना हम लोग सहरी में खा रहे थे। और इफ़्तारी में ना जो हम लोग जो भी हम बनाते थे, लाइक जो भी मैं बनाती थी स्नैक्स, लाइक समोसे या फिर पकौड़े या फिर सैंडविचेस या जो भी मैं बनाती थी इफ़्तारी के लिए ना, तो वो हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको खाने के बाद हम लोग बिल्कुल भी हम लोग डिनर नहीं कर रहे थे, सीधा हम लोग सहरी कर रहे थे। लाइक वी वर हैविंग 2 मील्स। तो ये हैं वो बॉटल्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है वो सिरप जो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कोकम शरबत है। तो ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और शुएब को भी अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। और ये हैं पान शॉट, ये भी हमने मंगाए थे। ये तीनों हमने दुकान से मंगाए थे, तो ये रमज़ान के स्पेशल उनके पास आए हुए थे, बट आई डोंट नो, वी डिड नॉट लाइक इट। तो मैंने जो है वो इसको फेंक दिया, बिकॉज़ इट वाज रियली नॉट टेस्टिंग गुड। और ये खुश का सिरप है। तो ये इस I'll टेल यू द बेस्ट थिंग इज़ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा इज़ द बेस्ट ड्रिंक आई फील लाइक। उस रूह अफ़ज़ा से अच्छा कुछ नहीं होता रमज़ान में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सेकंड ऑप्शन इज़ लेमन जूस। तो यहाँ पे ना इस दिन जो है वो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा थंडरिंग और लाइटनिंग हो रहा था, तो हमें इतना अच्छा लग रहा था और इतना ज़बरदस्त वेदर हो रहा था, दिल कर रहा था कि मतलब बाहर बैठे रहें और बाहर बैठ के कोई कॉफ़ी या चाय इंजॉय करें। तो शुएब ने मुझसे कहा कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग जो है वो रेस्ट करेंगे जाके। तो यहाँ पे अभी ना अराउंड 10:30 या 11 o'clock हो गए थे और हम लोग यहाँ बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। सो वी रियली इन्जॉयड, बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये है, सीधा मैं आप लोगों को ले चलती हूँ दूसरे दिन की इफ़्तार पे। तो सहरी जो है उसकी रेसिपी मैं आपको आपके साथ किसी और व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी, सहरी पर मैं क्या बनाती थी। तो यहाँ पे ना शुएब ने किसी फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी की कोई टिकटॉक पे, आई डोंट नो वेयर ही हैव सीन दिस रेसिपी। तो ये जो हैं वो ब्रेड के रोल्स हैं, तो वो बना रहे थे ये हम सब के लिए। तो ये इतने ज़्यादा ज़बरदस्त एंड डिलिशियस बने थे ना, शुएब ने हम सब के लिए बनाए थे ये। तो आई रियली कांट एक्सप्लेन यू, ये इतने ज़्यादा अमेजिंग बने थे। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने ब्रेड को पहले बेलन से फ्लैट किया और उसके बाद उसमें स्टफिंग की, चिकन की एंड हेलापिनोज़ की। तो जैलापिनोज़, हेलापिनोज़, वट एवर यू से, तो उसकी स्टफिंग की और उसको रोल करके उन्होंने एक ट्रे में रख दिया थोड़ा सा चीज़ डाल के। और ये जो हैं वो तलहा के लिए स्पेशली हैं। सॉसेजेस को थोड़ा सा सौते कर लिया और उसके बाद इसके अंदर चीज़ डाला और उनको भी रोल करके उन्होंने रेडी रखा है। तो जब इफ़्तार का टाइम हो गया ना, तो वो प्रिपरेशन करके रख दिया था उन्होंने। तो जब इफ़्तार का टाइम हो गया था तो उन्होंने 2 अंडे अच्छे से ये फेंटे हैं। तो उसके बाद वो इनको उसके अंदर डिप करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला है।
अच्छा, इसके अंदर दूध डालने के बाद उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है इसके अंदर और उसको अच्छे से फेंटा है फिर से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये जो है वो अभी ब्रेड के रोल्स जो उन्होंने बना के रेडी रखे थे वो अच्छे से कोट कर रहे हैं एग को उसके अंदर। तो इस तरह से डिप करके अच्छे से आप उसको कोट कर लें और फिर एक फ्राइंग पैन पर तेल या घी या बटर डाल के आप उनको शैलो फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे शुएब ने उनको शैलो फ्राई किया था। बिलीव मी दे वर सो डिलिशियस एंड बच्चों को स्पेशली ना इतने पसंद आते हैं ये चीज़ें इस तरह के, स्पेशली तलहा को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। और वैसे भी ना शुएब कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनता है। एनीवे आदमी कभी कभार ही बनाते हैं तो हर खाना अच्छा ही बनता है, तो इसीलिए वो जो भी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा बनता है। और बच्चे भी ना इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये क्रिएटिव चीज़ें ना सिर्फ शोएब भी बनाते हैं, मुझसे नहीं होता। तो यहाँ पे वो ये जो है वो अच्छे से फ्राई कर रहे हैं इनको। और यहाँ पे जो है वो मैंने सैंडविचेस का जो मिक्सचर है वो मिक्स करके रेडी रखा हुआ था। ये पनीर के सैंडविचेस हैं जो मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए। अच्छा, इसके अंदर ना प्याज, बेल पेपर्स, हरा धनिया, हरी मिर्ची और मोटे मोटे चंक्स में मैंने चॉप करके इसके अंदर डाले हैं। और पनीर को ना मैंने थोड़ा सा सौते किया था। ये मैंने खुद बनाया है पनीर घर पे, ये वही पनीर है जो आपको मैंने पहले दिखाई थी। तो उसके अंदर ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सब डाल के ना इसको अभी ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ जो है वो रखना है इस तरह से। मोज़रेला नहीं है तो भी इट्स ओके, यू कैन जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल चीज़ ऑल्सो। और चाहे तो आप थोड़ा सा केचप भी लगा सकते हो ब्रेड को, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी ये तवे पर थोड़ा सा घी लगाने के बाद जो है शोएब अभी इनको सेक रहे हैं तवे पर। अब मेरा सैंडविच मेकर जो है वो पता नहीं क्या हो गया, वो ख़राब हो गया था, तो इसीलिए वो चल नहीं रहा था। तो मैंने जो है वो शोएब को बोला कि तवे पर ही बना लो तुम, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता अब सही होगा। और यहाँ पे शोएब जो हैं वो सैंडविचेस तवे पर ही सेक रहे हैं। और ये भी सैंडविचेस जो है ना वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। मैंने जो है इसमें ना रेड चिली फ्लेक्स भी डाले थे, पिज़्ज़ा मिक्स भी आप डाल सकते हो इसके अंदर जो मिलता है रेडीमेड। तो जी ये थी हमारी 2 दिन की इफ्तारी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो ये सब खाने के बाद ना हम लोग कुछ भी नहीं खाते थे। दिस वाज द दैट्स इट। हम लोग यही खा के फिर हम थोड़ी देर बैठकर थोड़ा बहुत कुरान पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे और उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे और सो जाते थे। और फिर उठ के सहरी करते थे। सहरी में हम थोड़ा सा हैवी खाते थे। सहरी हम अराउंड 1:30 2 o'clock तक कर लेते थे। लास्ट सहरी हम 2:30 तक कर लेते थे, क्योंकि ना अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती थी, लाइक आफ्टर 2:30 हम लोग अगर सहरी करते थे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था और फिर बाद में पूरा दिन हार्ट बर्न होने लग जाता था। और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ईद हमने किस तरह से सेलिब्रेट की इस बार, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे आने वाले व्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।